हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं हम अपने इस पॉडकास्ट में। तो आज फिर हैं हमारे साथ सर डॉक्टर विवेक अम्बेडकर, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन। तो सर के साथ आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है लिप रिडक्शन। तो चलिए सर का स्वागत करते हैं अपने पॉडकास्ट में। सर वेलकम। तो सर आज आप हमारे साथ क्या डिस्कस करने वाले हैं? तो आज हम बताएंगे आपको लिप रिडक्शन एंड लिप ऑगमेंटेशन। बेसिकली लिप के साइज़ को कैसे घटाया जा सकता है और कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो चलिए सर के साथ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपने। तो सर ये बताइए कि लिप रिडक्शन क्या होता है? बेसिकली लिप रिडक्शन मतलब लिप के साइज़ को घटाना। तो लिप रिडक्शन काफ़ी लोगों को देखा होगा, लिप के साइज़ काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है, बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू अपर लिप, और किसी किसी में दोनों लिप का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। तो उस कंडीशन में जो लिप का कुछ लोग होते हैं उनको कॉस्मेटिक की प्रॉब्लम होती है, तो लिप ज़्यादा दिखाई देता है। तो उस कंडीशन में लिप के साइज़ को हम रिड्यूस करते हैं, जिसको लिप रिडक्शन सर्जरी बोलते हैं। तो सर ये बताइए कि लिप के साइज़ को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? तो लिप के साइज़ को घटाने के लिए बेसिकली एक सर्जरी होती है, लिप रिडक्शन सर्जरी, जिससे हम इनर साइड पे लिप के इंसिजन देते हैं, जो एक्स्ट्रा स्किन होती है उसको निकाल देते हैं, तो जिससे लिप के साइज़ को घटाया जा सकता है। तो सर ये बताइए कि जो लिप रिडक्शन सर्जरी होती है वो आप किस एनेस्थीसिया में करते हैं? तो लिप रिडक्शन सर्जरी बेसिकली लोकल एनेस्थीसिया में किया जा सकता है। इसमें लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, उसके बाद कुछ मिनट वेट करते हैं, उसके बाद जो एक्स्ट्रा स्किन होती है मार्किंग करके उसको लिप के साइज़ को घटाया जा सकता है। तो सर हमारा एक सेम वही क्वेश्चन कि ये जो सर्जरी है इसको करा के आप सेम डे डिस्चार्ज ले सकते हैं या फिर आपको स्टे करना होता है? नहीं, इसमें डे केयर सर्जरी होती है, आप सेम डे सर्जरी करा के जा सकते हैं, रुकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो सर ये बताइए कि इस सर्जरी में जो सूचर होते हैं, सूचर मार्क, वो दिखाई देते हैं? नहीं, सूचर मार्क दिखाई नहीं देते हैं। इनर साइड में वेट म्यूकोसा पे रहता है, तो जिससे वो सूचर क्या होता है, डिजॉल्व हो जाता है, दिखाई नहीं देता है, कोई भी स्कार मार्क विजिबल नहीं होता है। तो सर ये बताइए कि सूचर को कट करना पड़ता है या खुद से वो डिजॉल्व हो जाते हैं? जो सूचर होता है सेल्फ डिजॉल्विंग होता है, अपने आप एब्जॉर्ब हो जाता है वो। तो सर कोई साइड इफेक्ट है इस सर्जरी का? नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, बस इनिशियल थोड़ा 1-2 हफ्ते स्वेलिंग रह सकती है, क्योंकि हम जो भी सर्जरी करते हैं उसमें टिश्यू ट्रॉमा होता है, उसके कारण स्वेलिंग रहती है, और धीरे धीरे स्वेलिंग सबसाइड हो जाती है, कम हो जाती है। अब हम नेक्स्ट जो पूछेंगे सर से वो पूछेंगे लिप ऑगमेंटेशन। तो सर क्या होता है लिप ऑगमेंटेशन? लिप ऑगमेंटेशन बेसिकली लिप के साइज़ को इंक्रीज करना या लिप के साइज को बढ़ाना। तो किसी किसी को देखा होगा उनके लिप थोड़ा पतले रहते हैं, तो उस कंडीशन में लिप के साइज़ को बढ़ाते हैं। तो देखिए, लिप के साइज़ को बढ़ाने के 2 ऑप्शन है, या तो फैट ग्राफ्टिंग है, जो कि आपके ओन जो बॉडी का फैट लेते हैं उसको प्रोसेस करके फिर लिप में फिलर की तरह एक डालते हैं, तो ये परमानेंट रहता है। कभी कभी दोबारा भी करना पड़ता है, पर ये परमानेंट रहता है। और दूसरा ऑप्शन है लिप फिलर्स आते हैं, जो कि वो आपको रिपीटली बार बार कराना पड़ेगा। फैट ग्राफ्टिंग होती है, बॉडी का फैट निकालते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, उसमें लिप में फिर डालते हैं, जिससे लिप का साइज बढ़ जाए। तो ये परमानेंट प्रोसीजर होता है। और जो लिप फिलर होता है वो परमानेंट नहीं होता है, वो एब्जॉर्ब हो जाता है टाइम के साथ। 6 मंथ टू 1 ईयर में फिलर्स को आया होता है, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो जैसे कि सर ने अभी हमें बताया कि लिप रिडक्शन क्या होता है, तो चलिए सर से ये पूछते हैं कि लिप ऑगमेंटेशन क्या होता है। तो सर बताइए क्या होता है ये? बेसिकली लिप ऑगमेंटेशन मतलब लिप के साइज को इंक्रीज करना। लिप ऑगमेंटेशन बेसिकली लिप के साइज को हम जो बढ़ाते हैं उसे लिप ऑगमेंटेशन बोलते हैं। तो सर थैंक यू सो मच, आपने आज हमें बताया कि लिप रिडक्शन और ऑगमेंटेशन क्या होता है। और आई होप आपको भी अपने सारे क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे। और जैसे कि आपको पता है कि सर का सेंटर रीवा मध्य प्रदेश में है, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप पे सर को व्हाट्सएप पे अपना जो भी क्वेश्चन है वो सेंड कर सकते हैं। और सर का जो नंबर है हम स्क्रीन पे मेंशन कर देंगे। सर को आप फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और सर के काफ़ी सारे वीडियोज़ है जो कि आपको उनकी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे यूट्यूब में। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।